नहीं है हमारे जितने कैमरामैन को बोले रंपा प्लाजा का भी आगे रंपा प्लाजा के पिलर भी खत्म हो गए। हाँ सामने पिलर खत्म हो गए, सामने दूरबीन। आप भी इंटरव्यू ले रहे, आप भी इसमें नोट कमा रहे, आप भी नोट कमा रहे, आप भी बचे हुए नहीं है। हमारे जितने आप भी अरबों रुपया भी कमा लिए होंगे, हम जैसे जेब से नहीं जा रहे। तो आपको दिखा रहे ना इसमें, ये तो काम है ना, हर किसी का अपना काम होता है ना। आप क्या समझते हैं आग लगवाई गई है? जी 100% श्योर 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 श्योर। जानबूझ के ये नुकसान, जानबूझ के अगर तकलीफ हो रहा मार दे, अगर किसी को तकलीफ हो रहा है मारना चाहे मार दो, ऐसा मत चुका हूँ। बिल्कुल दुख होता है जब आपके साथ के लोग 35 साल के ताल्लुक वाले लोग अंदर हैं, दिल तो दुखता है। 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन के बाद अभी तक भी यहाँ पे धुएं के बादल उठ रहे हैं, धुएं अभी भी यहाँ पे मौजूद है। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा हादसा हो गया, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जड़ें हिल के रह गई हैं। पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की जड़ें हिल गई हैं। आपको मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल जो रोड है, ये इसे एम ए जिन्ना रोड कहा जाता है। ये एम ए जिन्ना रोड के बिल्कुल आप 1 से 1.5 किलोमीटर अगर आगे जाएँ, बिल्कुल सीधा यही रोड जा रहे हैं। बिल्कुल सामने पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोर्ट है, पाकिस्तान का पोर्ट है बिल्कुल सामने, जहाँ से पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है। पूरे पाकिस्तान का सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जितना भी सामान होता है वो आता है गुल प्लाजा के अंदर। ये सामने जो अभी भी 3 दिन के बाद भी 3 दिन हो गए इस इंसिडेंट को, ये सामने अगर आप देखें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सारा सामान गुल प्लाजा पे आता है। गुल प्लाजा अभी तक गुल प्लाजा में आग लगी हुई है। गुल प्लाजा के अंदर वो सामने अगर आप देखें, गुल प्लाजा का एक हिस्सा तो कम्प्लीटली तबाह हो गए, नीचे गिर गए। और यहाँ पे इस वक्त तक अभी तक इस वक्त जो रिपोर्ट आई है, इस टाइम तक अभी तक गुल प्लाजा के अंदर 31 लोगों की डेथ हो गई है। 31 लोग अपनी जान से चले गए, और गुल प्लाजा के अंदर बहुत बड़ी तादाद के अंदर बिजनेसमैनों की डेथ हुई है। वहाँ पे जो कस्टमर आए हुए थे, उसके अंदर बच्चे थी, ख़वातीन थी, और नौजवान भी थे, सबकी उसके अंदर डेथ हो गई है। अभी तक 31 लोगों की डेथ कन्फर्म हो गई है। किसी की बॉडी रिकवर हो गई है, और किसी की जिस्म के हिस्से रिकवर हो सके, पूरी बॉडी भी पहचानने के काबिल नहीं है। ये बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे डेथ हो गई है। और इसके अलावा तकरीबन अभी तक 70 से 75 लोगों को मिसिंग कहा जा रहा है। 70 से 75 लोग अभी तक मिसिंग है गुल प्लाजा के अंदर, जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद के अंदर बिजनेस कम्युनिटी अभी भी यहाँ पे मौजूद है। लोग अपने प्यारों को ढूंढने के लिए अभी भी यहाँ पे आए हुए हैं। और ये जो गुल प्लाजा है, उसकी आपको इम्पोर्टेंस में बताऊँ, गुल प्लाजा सेम उसी तरह है जिस तरह दिल्ली के अंदर चांदनी चौक है या गांधीनगर है, इस तरह की मार्केटों जो दिल्ली के अंदर है, बम्बई के अंदर जो रमेश मार्केट जो बम्बई के अंदर है, इसी तरह दिल्ली और बम्बई की तरह इस तरह बड़ी मार्केटें यहाँ पे इस रोड के ऊपर मौजूद है। और उन बड़ी मार्केटों में से सबसे बड़ी मार्केट ये है गुल प्लाजा। 3 दिन तो खत्म हो चुके, 14 दिन ओपनिंग हो गया, नहीं जा रहे। आपसे नहीं हो रहा है ना, मैं अपने साथियों को मैं खुद निकालूंगा। हम लोग इतना है जज्बा, जो ला इला मोहम्मद रसूलुल्लाह। कौन अंदर कौन है आपका? दोस्त यार है हमारे साथी, 35 साल जो काम कर रहे हैं वो साथी है हमारे पास। 35 साल के आपके साथी इसके अंदर शामिल हैं? जी जी 35 साल। कितने लोग हैं? अभी भी कम से कम मेरा अंदाजा कंफर्म नहीं बता रहा हूँ, 50 के ऊपर ही जा रहा है। नहीं, ओवरऑल तो 50 के आपके जो पर्सनल जो दोस्त हैं वो 25 है। 20 के 25 आपके जानने वाले करीब अजीज है मेरे एक साथ काम करने वाले। ठीक है, हमारा तो क्या नाम है उनके? फैसल, बहुत सारी नाम तो नहीं, पर आरिफ, फैसल, आसिफ, रफीक, और क्या नाम है, सलमान, उस्मान, अली भाई, सारे नाम है। इतने लोग अभी दिमाग काम नहीं कर। एज क्या है? तकरीबन 20 साल के ऊपर ही है, 20 से 50 का करीब हर बंदे का एज है। 20 भी है, हर कुछ 18 भी है। उस्मान लड़का मेट्रो बिल के रिहायशी है, कासिम भाई के पास काम करना, वो नहीं मिला भी था। उसका बाप कैंप पे बैठा, पीटीआई का कैंप पे बैठा हुआ, अभी भी अच्छा बंदा, नाइस बंदा अभी तक नहीं मिला। उसका उम्र क्या ज़्यादा 3 माह से 20 साल, इतना शरीफ बंदा, वो अभी तक नहीं आया। उसका बाप का हाल तो 1 करोड़ दे के बाप को बेटा दिला देगा, नहीं दिलाएगा। 2 करोड़ देकर भाई दिला देगा, 2 अरब रुपए दें फिर भी उसका रिकवरी नहीं हो सकती। नहीं हो सकता। अगर ये सियासतदान को घर के औलाद मर जाए, मार दिया जाए, उसको बोले अमाम 5 लाख दे, करोड़ दे दे, उसका औलाद को ला सकता नहीं। ये अमाम पूरी दुनिया भी दे दे, कुछ नहीं हो सकता। बेवकूफ बना रहा है, बेवकूफ तमाशा बना। 3 दिन के अंदर तमाशा बन गया। अभी भी लाठी चार्ज हो रहा है। गली में जाओ, गली में मेरे बाप का कबर खुदा हुआ है, मेरी कबर खुद रहा है, मेरे अंदर से दिल तो जलाओ, मैं जिंदा लाश हूँ मैं। अगर किसी को तकलीफ हो रहा है, मारना चाहे मार दो, ऐसा मर चुका हूँ। बिल्कुल दुख होता है जब आपके साथ के लोग 35 साल के ताल्लुक वाले लोग अंदर हैं, दिल तो दुखता है। ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। बिल्कुल तमाशा बन गया ना, तमाशा करा जा रहा। आपसे नहीं हो रहा ना, अभी भी कह रहा हूँ, तमाशा बनाए दिया, आपसे नहीं हो रहा है, आप हट जाओ पीछे, हम खुद जाएंगे अपने साथी को निकालने। ऐसा मरे हुए ना, और मर जाएंगे, बेहतर है। 100 दिन से मरना, 1 दिन मर जाओ। 1 करोड़ में हमारे को खरीद नहीं ले गए, हमारे बीवी बच्चे पेट निकल जाएगा 1 करोड़ में। मैं अपने दोस्त का नहीं बन जाऊंगा, बेटे का, उसका बाप का बेटा मैं नहीं बन जाऊंगा। तो बोले आंटी, चाचा। जय श्री राम, जय हिंद। आज का वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। जैसे कि आप लोग इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा जो पाकिस्तान में किस प्रकार की घटना घटा है, जो कि पाकिस्तान में एक गुल प्लाजा नाम का एक जैसे कि मॉल मान लीजिए है, उसमें आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल
मच गया, जिसमें पाकिस्तान में एक अलग से ही बेचैनी छाया हुआ है अभी तक। जैसे कि आग लगने के बाद 3 रोज़ के बाद आग पे पूर्ण रूप से काबू पाया गया। इतना भयंकर आग लगने के कारण क्या है कि कैसे लगा, क्या है, आप लोग को पूरा जानकारी इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। जो पाकिस्तान में किस कारण से गोल प्लाजा में आग लगा, क्या उसका रीज़न था, पाकिस्तानी पब्लिक के से सारी जानकारी आप लोग को प्राप्त हो जाएगा। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोग को सारा जानकारी प्राप्त हो पाएगा। जी, आग लगने का क्या कारण था, क्या रीज़न था, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। आप लोग से निवेदन है इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए, तभी आप लोग को सारा जानकारी मिल पाएगा। जो पाकिस्तान में किस प्रकार से आग लगा था, क्या रीज़न था, मैं इस वीडियो को ओपन करता हूँ, फिर लास्ट में मैं अपना रिएक्शन ओपिनियन दूंगा। जय श्री राम। उसी दिन पहले दिन ही निकले उसके बाद नहीं, अभी कहा जा रहा है कि कल एक को रिकवर किया। झूठा पाओ भाई, वो तो मैं झूठा पाओ, ये प्लानिंग तो आग लगाया, प्लानिंग के तौर पे आग। ये सारे अगर रोड क्लियर होता ना, रोड क्लियर होता, हमारे को इतनी परेशानी हो, तो हमारे ग्राउंड फ्लोर जलता, ग्राउंड फ्लोर जलता, हमारे हर फ्लोर बच जाता। ये अगर रोड क्लियर नहीं था, आप क्या समझते आग लगवाई गई है? जी 100% श्योर, जानबूझ के ये नुकसान, जानबूझ के अगर तकलीफ हो रहा मार दे। अभी इतने साथ तो लाठी चार्ज खा रहा हूँ मैं, जान से मार दे, गोली को कर दे। क्या समझते किसने ये आग लगाई हुई? ये लोगों को पता है, जिसने लगाया उसको पता है, आपको मुझे नहीं पता। आप इधर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप ये समझते हैं कोई हादसा नहीं है? नहीं हादसा नहीं है, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी इसमें नोट कमा रहे हैं, आप भी नोट कमा रहे हैं, आप भी बचे हुए नहीं है। हमारे जितने आप भी अरबों रुपया भी कमा लिए होंगे, हम जैसे जेब से नहीं जा रहे। तो आपको दिखा है ना, इसमें ये तो काम है ना, किसी का अपना काम होता है ना। माइक लेके मैं आपसे सवाल करता हूँ, अरे आपको घर के कोई अजीज चले जाता है, आप सवाल जवाब दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। बिल्कुल, तो मैं आपको कह रहा हूँ ना, उसका तो कोई नेमल बदल ही नहीं है ना, किसी की जान चली गई उसको कौन लगा सकता है? हमारी तो नुकसान हुई तो गई बाद में, हमारे जो साथी गए 35 साल के साथी गए, उसको ला के दो, हम अपने हाथों से उसको कब्र में डाल दें। जितने फिरोज में अदापुर में जगह, मुझे साथी का इंतजार है और किसी का नहीं है। हमारे तो गई मार्केट, हम बेरोजगार हो, खैर मेरे साथी ला के दो, अल्लाह के वास्ते वो मेरे साथी ला दो, जिसके बाप गया उसका बाप ला दो, वो सुकून हो जाए। मेरे बाप को दफना किया, भाई को दफना दिया, बेटे को दफना दिया, सुकून हो जाए अल्लाह के वास्ते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते, उसको बस मेरे साथी ला के दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। 3 दिन हो गए तकरीबन भाई, हफ्ते को लगे, हफ्ता एतवार फिर मंगल, हफ्ते की रात को लगे, रात को 5वां दिन है, अभी तक आग नहीं बुझा सकते। इन पे क्या तो करके इन हुकूमत लोग क्या उम्मीदें लेके बैठेंगे, लोग मर रहे लोग, बस तमाशे वाले बहुत बड़े सर तमाशा देख रहे हैं। क्या समझते? अभी तक 75 लोग मिसिंग हैं, 75 लोगों की अभी तक कोई पता ही नहीं है वो जिंदा हैं, उनकी डेथ हो गई है या उनकी लाशें जल गई, क्या 75 बाकी हैं, कह रहे हैं उनको निकालने के लोग अंदर नहीं जा रहे, हीट है, अंदर हीट है भाई, उनके मास्क दे दो, उनके वर्दी यूनिफॉर्म दे दो, इदारे किस लिए बने में, जाके अंदर जाके निकाले लोगों को यार। ये हाल है मुल्क का, अल्लाह यहाँ पे कराची। देखिए क्या समझते हैं, इतना बड़ा बिजनेस हब है ये, आप समझते हैं पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, यहाँ पे बिजनेस पूरे पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस होता है इस जगह पे। लेकिन अगर इस जगह पे इस तरह के इंसिडेंट हो सकते हैं, जो यहाँ पे 3 दिन तक लगातार आग लगी हुई है, 3 दिन तक आग ही नहीं बुझाई जा सकी, तो क्या समझते हैं? नजर आ रहा, बिल्कुल नजर आ रहा, दुनिया को नजर आ रहा, कुछ नहीं कर सकते, खाली हटाने के लिए बैठे, डंडे तक भगाने के लिए बैठे, काम कुछ नहीं कर रहा सर। मैं खुद दुकानदार हूँ, मेरी शॉप अल्लाह ने बचाया हुआ। अच्छा जी, इस तरह मेरी शॉप है, पर्स की शॉप, गुल प्लाजा के पास ही आपकी शॉप? सामने इसी साइड पे मेरी शॉप, अल्लाह ने हमें बचाया। लेकिन ये भी तो हमारे भाई है ना, कौन है ये? हमदर्दी इंसानियत हो नहीं जा रही, किसके भाई है, कौन हमारे भाई? लेकिन कोई तो भाई हटाने के लिए बैठो, कोई काम कुछ नहीं हो रहा। तो ये हाल अल्लाह हाफिज़ है कराची का, अल्लाह कराची लावारिस है, कोई वाली वारिस नहीं कराची का। बिल्कुल ये हकीकत है कि यहाँ पे जिस बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे लोगों की डेथ हुई है, सबसे अफसोसनाक बात ये, बिज़नेस के अंदर लॉस हो जाते हैं, लॉस रिकवर भी हो जाते हैं। अभी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट ने कोई अनाउंस भी की है कि यहाँ पे जो बिजनेसमैनों का नुकसान हुआ है, 1200 दुकानें यहाँ पे जली हैं। जो 1200 दुकानें यहाँ पे जली हैं, उन 1200 दुकानों में से बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे ऐसे लोग थे जिनका गुजर बसर सिर्फ यहीं से होता था, और ज़्यादातर यहाँ पे जो बैठे हुए थे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर बैठे हुए थे। ये होलसेल मार्केट थी, यहाँ से पूरे पाकिस्तान को सामान सप्लाई होता था, और यहाँ पे आग लग गई है। बहुत बड़ा इंसिडेंट है, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी हिल के रह गई है। सिर्फ इन दुकानों का, इन शॉपकीपर्स का नुकसान नहीं हुआ है, जो होलसेलर यहाँ पे बैठे हुए थे, इनसे आगे जो शॉपकीपर सामान लेके जाते थे, उनका बिजनेस भी डैमेज हो गया है, उनका बिजनेस भी खत्म हो गया। ये मार्केट बिल्कुल जल के राख हो गई है। इसके साथ रेम्पा प्लाजा है, रेम्पा प्लाजा के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि रेम्पा प्लाजा की एक हकीकत है। रेम्पा प्लाजा के बारे में भी अभी अफवाहें चल रही हैं। जब से ये इंसिडेंट हुए उसके बाद रेम्पा प्लाजा के बारे में कहा जा रहा है कि ये एक अंडरवर्ल्ड के, जो दुनिया के वर्ल्ड के सबसे बड़े डॉन है अंडरवर्ल्ड के, उनका इसके साथ लिंक है रेम्पा प्लाजा के साथ। अगर आप सामने देखें, वाटर टैंकर भी बड़ी तादाद के अंदर आए हुए हैं, उसके साथ एम्बुलेंसें भी यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर खड़ी हुई है, क्योंकि सब बॉडियाँ अभी तक रिकवर नहीं हुई है। वो भी एक एम्बुलेंस यहाँ से आ भी रही है। इस एम्बुलेंस के अंदर शायद कोई डेड बॉडी अभी हॉस्पिटल में ड्रॉप करके आई है, कोई डेड बॉडी। ये एम्बुलेंस अभी ये एम्बुलेंस दोबारा यहाँ पे आ गई है, डेड बॉडी हॉस्पिटल के अंदर ड्रॉप करके। लेकिन बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ
पे एम्बुलेंस भी मौजूद है। पुलिस ने ये जगह बिल्कुल कवर करके रख दी है, अभी आगे किसी को जाने की इजाज़त नहीं है क्योंकि इस जगह पे अभी रिकवरी की जा रही है और जितनी डेड बॉडी अभी तक मिसिंग है उसे रिकवर किया जा रहा है और यहाँ पे पब्लिक को नज़दीक भी नहीं छोड़ा जा रहा है। पुलिस थोड़ी पब्लिक को दूर भी यहाँ से कर रही है इंसिडेंट की जगह से, लेकिन यहाँ पे अभी तक 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन से ज़्यादा भी चौथा दिन चालू है, चौथा दिन चल रहा है, लेकिन अभी तक यहाँ पे डेड बॉडी रिकवर नहीं की गई है। अनफॉर्चुनेट बात है, अभी तक 31 डेड बॉडी अभी तक रिकवर हुई है। 31 के अलावा अभी तक 75 डेड बॉडियाँ अभी भी इसके अंदर मौजूद होने की इतलात है। 75 डेड बॉडियाँ अभी तक रिकवर नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा वाक़या, बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को हिला के रख दिया। पहले ही पाकिस्तान के अंदर बिजनेस के हालात आप देखें तो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हैं, बिजनेसमैन पहले ही परेशान है। 2025 की जो अभी रिपोर्ट आई थी, 2025 जो अभी गुजरा है, तो 2025 के अंदर बिजनेसमैनों ने कहा है कि टैक्स की वजह से, इन्फ्लेशन की वजह से बिजनेस कम्युनिटी पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है। जो कस्टमर है उनकी परचेजिंग पावर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद इतना बड़ा इंसिडेंट होना जिसकी वजह से यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे और मज़ीद ख़राबी की तरफ हालात जाएंगे और जो कस्टमर हैं उनको पर भी अफेक्ट पड़ेगा क्योंकि जब बिज़नेस कम्युनिटी को झटका लगता है तो बिज़नेस कम्युनिटी को झटका लगने का मकसद है कि कस्टमर को नुकसान होगा। हर चीज़ फिर महंगी हो जाती है, इन्फ्लेशन हो जाती है, चीज़ों की शॉर्टेज स्टार्ट हो जाती है। पाकिस्तान का बिज़नेस तो इससे बहुत इफेक्ट हुआ है और पाकिस्तान के बिज़नेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी अगर यहाँ पे देखें तो इस वक्त भी यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर एम्बुलेंस भी यहाँ पे मौजूद हैं और अभी तक अगर आप देखें तो धुएँ के बादल अभी तक उठ रहे हैं, अभी तक धुएँ के बादल उठ रहे हैं। 3 दिन हो चुके हैं, 3 दिन के बाद अभी तक भी यहाँ पे धुएँ के बादल उठ रहे हैं। धुएँ अभी भी यहाँ पे मौजूद है बड़ी तादाद के अंदर। यहाँ पे आग जो लग गई थी उस आग को अभी तक बहुत बड़ी तादाद के अंदर यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर यहाँ पे आग को बंद भी कर दिया गया, लेकिन अभी भी यहाँ पे आग की तपिश की वजह से धुएँ अभी भी उठ रहे हैं। यहाँ पे अभी भी कहा जा रहा है कि अंदर बहुत तपिश मौजूद है जिसकी वजह से रेस्क्यू वर्कर हैं वो अभी भी अंदर नहीं जा पा रहे और रेस्क्यू वर्करों को भी अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामने। थोड़ा सा जूम करके अगर आप बताओ, वो सामने अभी पूरी बिल्डिंग ब्लैक हो गई है, पूरी बिल्डिंग 7 वाला जो रेम्पा सेंटर है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये अंडरवर्ल्ड के अंडर आता है ये बिल्डिंग रेम्पा प्लाजा, तो ये बिल्कुल ब्लैक हो गई है धुएँ की बादलों की वजह से। धुआं जो यहाँ पे उठा है, यहाँ पे जो आग लगी है, शदीद किस्म की ख़तरनाक जो आग लगी है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है और ये पाकिस्तान के बिज़नेस की सिचुएशन है। आपकी भी यहाँ पे शॉप थी गुल प्लाजा के अंदर? मामू के 2-3 और मामू के बेटे मामूजात भी है, 4 दुकानें उनकी है, वो सारे बिल्कुल राख हो गई है। बाकी जानी नुकसान तो नहीं हुआ, बाकी उनके जितने दुकानें वो सारे फर्स्ट फ्लोर में है, सेकंड में, थर्ड पे भी है और एक गाड़ी जो अभी हम सुबह हाई रूप जो है वो अभी मुलजान तो बच गई है, वो छत के ऊपर से रिकवर किया होने के लिए वो छत के ऊपर था। बाकी ये कि हमारे गवर्नमेंट से ये मुतालबा है जो अंदर जो लोग अभी अंदर है उनकी 75 लोगों का कहा जा रहा है कि अभी तक मिसिंग है, 75 लोग मिसिंग है। जी हाँ, इससे भी ज़्यादा है, अभी तो किसी को कंफर्म नहीं है अंदर जितने भी लोग निकल जाए तो पता चलेगा। अच्छा, मिसिंग लोगों की अभी तक नाम आ रहे हैं उनके काफ़ी सारे, अभी तक भी लोगों को बता रहे हैं, पहले 70 थे फिर 75 हो गए, पहले 60 थे फिर बढ़ते जा रही हैं मिसिंग लोग। जी जी जी, अभी कंफर्म तादाद ना गवर्नमेंट को ना किसी को पता है, अभी तक मेरे ज़हन में से भी ज़्यादा होंगे और जब निकल जाएंगे पता चलेगा अभी कितनी तादाद है। ठीक है, जो आपके जो कज़न थे उनकी यहाँ पे जो शॉप थी मामूजात की आप कह रहे हैं, तो एक शॉप की कितनी कीमत थी? एक शॉप की क्या कीमत थी, उसके अंदर सामान कितना था? सामान तो हर एक दुकान में तकरीबन करोड़ से ऊपर था जो ला रहा था, करोड़ों का सामान, करोड़ों का चल के बिल्कुल। और शॉप की क्या कीमत थी? शॉप की कीमत तो तकरीबन 8 करोड़ 10 करोड़ की कीमत होगी कम से कम। अपनी शॉप थी, बाकी किराए भी थी, जो माल तो सारा माल अपना था। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा यहाँ पे बिजनेस कम्युनिटी का नुकसान हुआ है और 1200 से ज़्यादा यहाँ पे दुकानें मौजूद थी। क्या समझते हैं इतना बड़ा जो हादसा हो गया है ये बिज़नेस कम्युनिटी रिकवर कर पाएगी या दोबारा अपने पाँव पे खड़ी होगी जो इतना बड़ा झटका लगे बिज़नेस कम्युनिटी को? सच में 2 बातें हैं, जिसके पास और वसाइल हो जाए, गवर्नमेंट की मदद वगैरह होगी तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, लेकिन सारी रिकवरी तो आपके सामने है, ये तो बहुत मुश्किल है। 1200 दुकानों का इतना अपने पाँव पर खड़ा करना, किसी के पास अब किसी से लिया होगा, सारे मामला हैं, तो सारे बातों को देखना पड़ेगा। ठीक है, वो तो प्लाजा खड़ा होना या दोबारा बिजनेस स्टार्ट होना वो तो एक अलग चीज़ है। जिन लोगों की जान चली गई है उसका तो कोई नेमल बदल है नहीं है, उनके मुकाबले में तो कुछ हो ही नहीं सकता है ना। सारे बात जो लोग चले गए उनके तो कुछ नहीं है, लेकिन बाकी जिसके जो जाने ना माली नुकसान हुआ है उसका इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़्यादा हो जाएगा इंशाल्लाह। मतलब आपकी खुशनसीबी है कि आपके इसके अंदर जो भी रिश्तेदार थे उनकी जान नहीं गई, अल्हम्दुलिल्लाह सब बच गए बस। ठीक है, आपके भी यहाँ पे कोई रिश्तेदार हैं, क्या कहेंगे आप? मैं ऐसे ही आया हूँ बस देखने के लिए। आप क्या कहेंगे आज के हवाले से? नहीं, बस अफसोस ही कर सकता हूँ मैं, बहुत अफसोस ही कर सकते हैं। मैं बलूचिस्तान से आया हूँ। आप कहाँ से हैं? अब चौकी से आया हूँ मैं। अच्छा, मैं सुन के ना, मैं कल से मैं ढूंढ रहा था जगह कहाँ है, आज बलूचिस्तान से आप? आज मेरे को पता चला। ठीक है, आप कहेंगे कुछ इस इंसिडेंट पे? मैं तो यहाँ का रिहायशी नहीं हूँ, ना मेरी दुकान है, वैसे ही आता हूँ सामान माल वाले देखने के लिए। तो जानें चली गई हैं और अभी भी बहुत बड़ी जानें अंदर मौजूद है। 75 के बारे में कहा जा रहा है। अल्लाह की मर्जी है भाई, कुछ नहीं कह सकता। फायर ब्रिगेड का क्या समझते, कोई कोताही है? तो कोताही
वो तो हर दफा है ये भाई 2 घंटे के बाद एक झूठ बोल रहे हैं कि 20 मिनट पहुंच गए 25 झूठ बोले, सब झूठ बोले, सब झूठ है, पानी तक नहीं है। अगर फायर ब्रिगेड पहुंच जाती तो फिर ये जाने जाती नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। आवाम का तो सुना ही नहीं जा रहा है। आज तीसरा दिन है, आवाम तो यही चीख रहा है हमारे अब निकालो, हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं। खाली हर लोग आता है, इंटरव्यू गलत चला जाता है और कोई काम नहीं है, कोई कर सकता है किसी ने। आवाम तो चीख रहा है हमें छोड़ो, हम मर जाएं, कुछ नहीं है। मुसलमान है मेरे भाई, कलमा पढ़ने वाले एक कलमा पे कलमा पढ़ने वाले एक थोड़ी हम लोग मेरे भाई, एक हम लोगों में पाकिस्तानी कौम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो जो काम कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट से हटिया है, गवर्नमेंट दे दे, फिर माजिरों को भी दिखाइए अब हम क्या चीज़ है। लसूर के कचाने वाले मेरे भाई मांगे ला। ठीक है, बिल्कुल। अभी तक यहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर जय श्री राम, जय हिंद। जैसे कि आप लोग को इस वीडियो देखने के बाद सारा जानकारी प्राप्त हो गया होगा जो पाकिस्तान में एक गुल प्लाजा में किस कारण से क्यों आग लगा, आप उसका आग लगने का क्या रीज़न था, सारा जानकारी आप लोग को इस वीडियो में प्राप्त हो गया होगा। जैसे कि वहाँ का मीडिया जब पब्लिक से इंटरव्यू लेने के बाद सारा जानकारी पता लगा जो आग लगने का कारण क्या था, क्या रीज़न था। जैसे कि आग इतना भयंकर था जो 3 रोज़ के बाद आग पे पूर्ण रूप से काबू पाया गया है। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर क्या कीजिएगा। मैं इसी तरह पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन वीडियो लेके आप लोग के पास आते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो पे अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा जो किस प्रकार से वहाँ पे पाकिस्तान का हालात बिगड़ गया है। आप लोगों से निवेदन है इस पे आप लोग का क्या ओपिनियन है, क्या रिएक्शन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान तो जैसे कि अपने आप को बहुत ही शक्तिशाली देश मानता है, फिर भी एक छोटा सा आग पे भी काबू नहीं, 3 रोज़ के बाद आग पे काबू कर सका। आप लोग से निवेदन है इस पे आप लोग का क्या रिएक्शन, क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय श्री राम, जय हिंद।